आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। भगवान गीता में बोलते हैं कि भाई देखो, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बस मेरे भरोसे हो जाओ। तुम मेरे भरोसे हो जाओ, मेरे निमित्त होके सारा काम करो। ये दो चीज़ वो बोलते हैं कि देखो मेरे भरोसे हो जाओ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा रोटी कपड़ा कैसे चलेगा, तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमको घर कपड़ा गाड़ी ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब फालतू का चिंता मत करो और सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अपने पास्ट का भी चिंता मत करो, जो तुमसे गलती हुआ है, जो तुमसे पाप हुआ है, वो सब भी मत सोचो। वो सब हम देख लेंगे। सब कुछ तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बारे में तुमको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। बस प्रेजेंट में जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म आ रहा है, अपने पिताजी के प्रति, अपने माताजी के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप भाई बहन के प्रति, जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके प्रति, समाज के प्रति, जो भी कर्म तुम्हारे सामने आ रहा है, उसको मेरा सेवा जान के करो। समझो कि वो कर्म हम तुमको दिए हैं और तुम उस कर्म को करो और मेरे में समर्पित कर दो। तुमको और कुछ नहीं करना। ये दो चीज़ भगवान हमसे मांगते हैं। पहला कि एक तो यार देखो, तुम मेरे पे भरोसा कर लो कि हम तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तुम्हारा धन संपत्ति, तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा, तुम्हारा बाल बच्चा कैसे पलेगा, तुम्हारा फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, क्या करोगे तुम फ्यूचर में, ये सब हम देख लेंगे। लेकिन तुमको मेरे पे भरोसा करना है। अब बात आता है कि भाई ये जो भरोसा शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि देखे नहीं है भगवान जैसे इंसान हमें प्रत्यक्ष में दिखता है। सामने बैठी माँ, सामने बैठे पिताजी, सामने बैठा भाई, सामने बैठी बहन, हमें दिख रहे हैं, लेकिन भगवान तो दिख नहीं रहे हैं। भगवान तो बस गीता में बोले हैं, जो कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। कभी भगवान का कृपा हुआ, ये शब्द, ये चीज़, भगवान की बातें सुनने को मिले किसी संत महापुरुष से, पुरुष से, किसी संत भगवान से, ये चीज़ें, भगवान की बातें सुनने को मिल जाए, तो भी इस पे भरोसा हो नहीं पाता। गलती हमसे यही हो जाता। और हम कुटिलता भी करने में बड़ा माहिर हैं। जैसे संसार के लोगों के सामने कुटिलता करते हैं कि भाई नहीं भाई, आप नहीं होते तो मेरा तो काम ही नहीं बनता। और मन के अंदर बोल रहे हैं यार ये कहाँ से आ गया पकाने के लिए, अपने आप को क्या समझता है, सोच रहा है इसी के बदौलत मेरा काम हो रहा है। और मुँह पे बोल रहे हैं हाँ हाँ, आप नहीं होते तो मेरा काम ही नहीं होता। या जब भी किसी आदमी से हम व्यवहार बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं या दोस्त बनाते हैं, तो ये मेरे को इस टाइम पे काम दे सकता है यार, ये डॉक्टर है, इसका दोस्ती मेरे को काम दे सकता है, इंजीनियर है, इसका दोस्ती हमको काम दे सकता है, अरे यार ये तो पुलिस में है, इसका बेटा तो पुलिस में है, ये हमको काम दे सकता है। तो यही सब सोच के, अपना स्वार्थ सोच के यहाँ पे इस पृथ्वी लोक में हम रिश्ता बनाते हैं। लेकिन भाई भगवान के पास ऐसा नाटक नौटंकी नहीं चलता है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठे हैं। और भगवान शरीर का क्रिया नोट नहीं करते हैं, भगवान सिर्फ मन का क्रिया नोट करते हैं भाई, कि हम मन से क्या सोच रहे हैं। शरीर से उनको कोई मतलब नहीं है। कोई आप पूजन अर्चन वंदन मत करिए, मंदिर मत जाइए, लेकिन मन से भगवान का भाव से पूजा करिए, भगवान को भाव से प्रेम करिए, बस वो उतने में खुश हो जाते हैं। हाँ, स्मरण मात्र से आपको खुद ही तो बोल रहे हैं यार, मेरे को स्मरण में रख के और मेरा सेवा जान के हर कर्तव्य कर्म का निर्वाह करो, ये तो बोल रहे हैं ना खुला। लेकिन हम लोग कर देते हैं कुटिलता। बोल तो देते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे ये हो वो हो। क्योंकि पंडित पुरोहित सब बोलते आए हैं मंदिर में, और यही सब चीज़ हम लोग के बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हम भी बड़बड़ा देते हैं भगवान के सामने, मंदिर में चाहे घर में, और खूब पूजा पाठ करते हैं भाई। हाँ, अब पूजा पाठ करते करते मतलब भगवान पे सिर्फ इतना ही भरोसा है कि भाई जितना भी मेरा स्वार्थ पूर्ति है ना संसार का, कि बेटा मिल जाए, किसी का बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, किसी का धन नहीं है तो धन आ जाए, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है तो नौकरी मिल जाए, वो ऐसा लगता है। और ऐसा ही बताया भी गया है हम लोग को कि भाई सब पूर्ति कर देते हैं। हाँ भाई, कर देते हैं वो। हाँ, लेकिन पूर्ति करेंगे तब जब आप उन पर पूर्ण भरोसा करिएगा तब। हाँ, संसार में कहाँ हम लोग को भरोसा होता है भाई भगवान पे। अभी हम बोल देंगे तो आप लोग को लगेगा हाँ हमको भगवान पे भरोसा नहीं। अरे भाई, भगवान पे भरोसा जिसको होगा वो अन्य किसी और भरोसा के पीछे नहीं पड़ेगा। अरे संसार में भी, व्यवहार में भी अगर आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि अगर हम अपने बड़े भाई को बोलें कि भैया हम तुम्हारे लिए वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर दिए हैं, ये टाइम डेट पे पहुंच जाना। हाँ, तो भैया को अगर भरोसा होगा तो वो तो एक बार में मान लेगा। लेकिन भरोसा नहीं, अगर भरोसा करके हाँ मेरे मुंह पे बोल दिया कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किए, बुक कर दिए, और उसके बाद खुद जाके वहाँ पे बुक करने पहुँच गया, वहाँ पता करने पहुँच गया कि बुक किया है कि नहीं किया है, तो हमको कैसा फील होगा कि यार हम इसको बोलें, इसको भरोसा नहीं हुआ मेरे बात पे। हाँ, और हम लोग को देखिए हैं, भगवान बोल रहे हैं कि यार मेरे पे भरोसा कर लो, मेरे पे
विश्वास कर लो और मेरे निमित्त होकर सारा काम करो, मेरा सेवा समझ के सारा कर्तव्य का निर्वाह करो। माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, बेटा के प्रति, समाज के प्रति, जो भी कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने आ रहा है प्रेजेंट में, उसको मेरा सेवा जान के करो। पिताजी का सेवा जान के नहीं करो, माँ का सेवा जान के नहीं करो, मेरा सेवा जान के करो। मेरे पिताजी में, माँ में, भाई में, बाप में, देश में, कुत्ता बिल्ली जानवर जीव जंतु सब में हमको देखो। हम हैं सब हम ही बने हुए हैं और ये सत्य है भाई, इसको मानने का जरूरत नहीं है। माया, यही तो माया है भाई, कि सत्य को हमको मानना पड़ रहा है, जो असत्य है वो हमको दिख रहा है। माँ दिख रहा है, बाप दिख रहा है, भाई दिख रहा है। माँ के अंदर भगवान, भाई के अंदर भगवान, पेड़ पौधा जीव जंतु, इस सब के अंदर भगवान नहीं दिख रहा है भाई। भगवान निकल जाते हैं तो फिर क्या है, उसके बाद तो शरीर मृत वस्तु है, उसको जलाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये समझने वाला बात है कि देखो भाई, संसार में भी अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं और उसके बाद उसमें भरोसा में चेकिंग करने जाते हैं कि सही में किया है कि नहीं किया है, तो जो आदमी आपके लिए काम किया है वो सोचेगा कि यार ये तो मेरे पे भरोसा ही नहीं करता है, अगले बार भाई इसके लिए हमको काम नहीं करना है। तो भाई वो परम पिता परमेश्वर जो कि सब कुछ जानता है, आपके अंदर ही बैठा है, आपके हृदय प्रदेश में बैठा सब कुछ जान रहा है, उसके सामने हम लोग वादा कर देते हैं, हाँ प्रभु हम तो आपके लिए ही, तो हम तो बहुत करुणा, बहुत विश्वास करते हैं, फिर भी हमको अपने बल पे विश्वास है, फिर भी नहीं यार हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा यार, फ्यूचर नहीं। अरे यार 99% लोग तो फ्यूचर सोच सोच के परेशान हैं। फ्यूचर में कोई घटना होना होगा तो होगा, नहीं होगा क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन सोच सोच के परेशान है भाई। फ्यूचर सोच के प्रेजेंट में परेशान है, पास्ट सोच के प्रेजेंट में परेशान है। तो भाई जी क्या रहे हो भाई, परेशानी में तो जी रहे हो, हैं रो रो के तो जी रहे हो। क्यों रो रो के जी रहे हो भाई? प्रेजेंट खराब तो फ्यूचर कहाँ से अच्छा होगा? तुम खुद सोचो, प्रेजेंट जब तुम्हारा खराब है तो फ्यूचर कहाँ से अच्छा होगा? फ्यूचर है तो प्रेजेंट बनेगा ना। जितना बार तुम फ्यूचर तुम्हारा प्रेजेंट बनते जाएगा, तुम उसको चिंता में बिताते जाओगे और एक टाइम आएगा कि तुम मृत्युशैया पे लेटे मिलोगे, खेला खत्म हो गया। उसके बाद पता नहीं मनुष्य देह मिले ना मिले। देखो भाई बात यह है ना कि भगवान स्वार्थी नहीं है। भगवान स्वार्थ के कारण नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे भरोसा कर लो, सब में मेरे ही को देखो, सब में मेरे ही को जानो। भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं भाई। हाँ, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। वो जानते हैं कि कल्याण, इसका दुख दर्द, इसका टेंशन मेरे ही पास आने से दूर होगा। लेकिन भाई हमको नहीं भरोसा है भगवान पे, हो भी नहीं सकता है, उनका सत्ता मानने को तैयार नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा बात आपको बोल दें कि यार जो मोह है, जो बाल बच्चा से मोह करते हैं हम लोग, जो माँ अपने बेटा से मोह करती है, जो बेटा अपनी माँ से मोह करता है, सब झूठा है, सब फालतू बीमारी है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे भाई, बीमारी है मोह, सबसे बड़ा बीमारी है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो आप भगवान बोले अच्छा मोह बीमारी है, मेरा बेटा से हम प्यार नहीं करें। अब तो आपको बेटा से प्यार करना, आपको भगवान से प्यार करना नहीं, तो रोइए बैठ के। बेटा जब बड़ा होगा तो जूता चप्पल जब देगा आपको तब खाइए उसका और सुखी रहिए, घर में बैठल रहिए, एकदम मजा करिए। क्या करिए, यही होता है भाई, यही सच्चाई, यही रियलिटी है। हाँ, पत्नी से मोह से जुड़ जाइए, पति से मोह से जुड़ जाइए, फिर पति और पत्नी एक दूसरे को लात जूता दे रहे हैं तो सहन करिए। अरे सारा कुकर्म, सारा अधर्म इस मोह के कारण तो होता है। इतना बड़ा महाभारत काहे हुआ भाई? धृतराष्ट्र के मोह के कारण ही तो हुआ। बाल बच्चा में मोह था, मेरा बाल बच्चा का होना चाहिए, चाहे वो अधर्म से ही काहे नहीं हो। तो मोह तो अधर्म का ही जड़ है। तो ये सब चीज़ हम लोग समझते नहीं हैं और भगवान को बुड़बक समझते हैं हम लोग जी। हम लोग भगवान को बहुत बड़ा बुड़बक समझते हैं ना, कि जैसे संसार में चल जाता है कि मुंह मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, वैसे ही भगवान के सामने भी कर देते हैं कि भाई प्रभु मेरा तो मतलब आप ही हो सब कुछ। एकदम आरती कर रहे हैं, पूरा एकदम दबा के एकदम आरती कर रहे हैं, पूरा रो रहे हैं, बाप रे बाप एकदम भगवान तो मेरे लिए सब कुछ है। और उधर अरे बाप रे बाप छाती पीट रहे हैं कि मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, मेरा बेटा का जॉब नहीं लग रहा है, अरे मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, अरे मेरा नौकरी नहीं लग रहा। अरे भाई जब भगवान पे भरोसा है तो काहे रो रहे हो फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके? इस सिंपल ये देखो, जो फ्यूचर पास्ट को लेके रो रहा है, जो इधर उधर अपना आश्रय ढूंढता है, जब विपत्ति आता है तो ढूंढता है अरे केकरा फ़ोन लगा लूँ रे बाबा, किसको फ़ोन लगा लें, अरे मेरे पास पॉकेट है कि नहीं, 50 को हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। जो जिन लोग को ये लाइफ इंश्योरेंस पे किसी दूसरा पे भरोसा है भाई, कि मेरा रिश्तेदार बचा लेगा, मेरा पैसा बचा लेगा, मेरा सामर्थ्य बचा लेगा, तो भाई तुमको तो अपना रिश्ता पैसा सामर्थ्य पे भरोसा है भाई, भगवान पे कहाँ भरोसा है? और जिसको भगवान, देखो सिंपल सा नियम है भाई, जिसको भगवान पे भरोसा है उसको ही पैसा कौड़ी आदमी लोग के सामने घिघियाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो नहीं घिघियाएगा। भक्त सुने न देखे भगत भिखारी, सुने न देखे भगत भिखारी। भगवान का जो भगत होता है ना भाई, वो इधर उधर भीख नहीं मांगता है, सबसे इधर उधर भीख नहीं मांगते रहता है कि अरे मुसीबत में है ये हमको काम दे देगा, इसका हम कार्ड रख लेते हैं।
इसका विजिटिंग कार्ड रख लेते हैं भाई, हाँ ये डॉक्टर है भी, मुसीबत में काम देगा, अरे भाई तो पुलिस है, ये मुसीबत में काम देगा, इसका फ़ोन नंबर सेव करके रख लेते हैं। भगत ऐसा नहीं करता है। भगत भिखारी नहीं है जो डर के मारे इधर उधर का आश्रय जोड़ के रखे अपने साथ। भगत तो शेर होता है भाई। हाँ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति पर अनुकूल खोए। तो इस बात को समझिए, भगवान बेवकूफ़ नहीं है, आपके अंदर बैठे हैं। अरे आप भगवान पे भरोसा नहीं करोगे और सोचोगे कि दुख चला जाए जीवन से, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अरे अपना गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं भाई। भगवान पे भरोसा कर लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी से घूमता है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो पैदल घूमता है, जिसके पास टांग नहीं है वो घर में पड़ल रहता है। जिसके पास भगवान का भरोसा है वो मर्सिडीज़ में घूमता है, जिसके पास भगवान का भरोसा नहीं है वो टांग कटल आदमी की तरह घर में पड़ल रहता है दुख में। आपकी मर्जी है, चुनना है चुन लो। भगवान की भक्ति चुनते हो, भगवान पे भरोसा चुनते हो, या संसार के पति पत्नी, माए बाप, दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, डॉक्टर और विक्टर और पुलिस पे भरोसा रखते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। मर्जी आपकी। तब तक आप अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और नाम जप करिए। जिन लोगों को भगवान पे भरोसा करना है, देखिए भाई भगवान पे भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है भाई। देखो एज कम है मेरा, इसका ये मतलब निकालना कि भाई एज से एक्सपीरियंस मत ये करो, क्या करो, क्या कि अनंत जन्म का कब कौन सा एक्सपीरियंस। अरे 5 साल के ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार हुआ था, भगवान का साक्षात्कार हुआ था। बड़े बड़े महर्षि और बड़े बड़े महापुरुष को जो स्थिति नहीं थी वो 5 साल की उम्र में उन्होंने पा लिया। तो भाई उम्र से ज्ञान का परिचय नहीं लेना चाहिए, गलत होता है, गलत हो जाएगा नहीं तो भाई, ऐसा नहीं होता है। खैर, तो देखो भाई अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम था, बहुत टेंशन था, बहुत चिंता था, लोग क्या कहेंगे ये भी चिंता था, लेकिन अब कुछ नहीं है भाई, अब एकदम मस्त है भाई। एक बोझ रहित असली प्रेजेंट में जीना जो होता है ना, असली प्रेजेंट में नहीं बोलता है कि यार आदमी को प्रेजेंट में जीना चाहिए, वी हैव टू लिव द लाइफ इन प्रेजेंट मोमेंट पे जिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। लेकिन हम आपको रियलिटी बता देते हैं भाई, प्रेजेंट मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ भक्त ही एंजॉय करता है और कोई नहीं एंजॉय। और सब तो फ्यूचर और पास्ट में मर रहा है जी, कहाँ प्रेजेंट में उसको जीने का और सांस लेने का फुर्सत है भाई। तो भाग रहा है कैसे पैसा कमा ले, कैसे शांति पा ले पैसा कमा के। नहीं मिलेगा, नो ही मिलेगा, मर जाओ, नो ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। भगवान पे भरोसा करिए, नाम जप करिए, नाम जप से भगवान पे भरोसा होने लगेगा। मन करे ना करे, रटते रहो, रटते रहो जो नाम आपको प्रिय है, राम कृष्ण राधा, सीताराम 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 सीताराम। नाम जप करते रहिए। नाम वो बीज है जिसमें सब कुछ, जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, उसी तरह नाम में, अपनी बात नहीं बता रहे भाई, संतों की बात बता रहे, गुरुजनों की बात बता रहे, भगवान की बात बता रहे। नाम में नाम ही छुपा है, नाम में जैसे बीज में वृक्ष छुपा है उसी तरह नाम में भगवान का विश्वास, भगवान का भरोसा छिपा है। आप जपो और आपको भरोसा होगा भाई, 100% हिल जाओगे, हिल जाओगे। और सत्संग नित्य सुनिए, सत्संग नित्य सुनिए भाई। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आजकल तो बहुत भयंकर कलयुग का वरदान है भाई मोबाइल फ़ोन। इसका सदुपयोग करिए और इससे सत्संग सुनिए, दबा के सुनिए। हाँ, महाराज जी का हो, अमरीश जी का हो, किन्हीं का भी सत्संग भाई, कोई भी महापुरुष का सत्संग सुनना शुरू कर दो भाई, नहीं तो बड़ा दुख, बड़ा टेंशन है भाई जीवन में। कहाँ जाओगे बच के, कहाँ जाओगे बच के भाई? कोई बचाने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई बचाने वाला। तन निरोग धन जेब में जब तक, तभी तक ये संसार वाला आपका इज्जत करेगा भाई। माँ बाप मुँह से जुड़े हैं, वो लोग कितने दिन रहेंगे आपके साथ? यहाँ कोई नहीं रहता भाई। आप किसी काम के नहीं रहोगे ना यार, बीवी भी भाव देना छोड़ देगी आपको, समझ गए? बाल बच्चा भाव देना छोड़ देगा। और ये सब देख रहे हैं आसपास, प्रत्यक्ष में देखते हैं, फिर भी आंख नहीं खुलता है भाई। नहीं खुलता तो आप अपना समझिए क्या होगा आपके साथ, क्या बोले भाई। चलिए ठीक है, आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सब भी भगवत भजन का आनंद ले पाएँ, ऐसा मंगल कामना के साथ आप सब नाम जप करें, आप सब भगवान का सत्संग सुने। सत्संग मतलब क्या? भगवत प्राप्त महापुरुष या किसी प्रेमी भक्त के मुंह से, जो भगवान से सचमुच प्रेम कर रहा है या करना चाहता है, उसके मुंह से सुनो भाई। आंडू पांडू पैसा कमाने वाला लोग से मत सुनो। पंडित जी आए, 500 रुपया आया, कोना कोना कथा पढ़ दिए, मन है नहीं, बस 500 पे ध्यान है कि 500 मिलेगा कि 1000 मिलेगा दक्षिणा में। लड्डू पेड़ा कितना बटोर लें, कितना अनाज बटोर लें और कितना फल फूल बटोर लें, ऐसा लोग से सुनिएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति।